नमस्ते मित्रों। आज आपसे इनवॉइस नंबर इनवॉइस पे कैसे प्रिंट होना चाहिए उसकी चर्चा के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा कि अपन जो इनवॉइस बनाते हैं मैन्युफैक्चरर्स, उनका मिनिमम दो सीरीज़ मेंटेन करनी ही होती हैं, एक रेगुलर सेल्स की और दूसरी रेट डिफरेंस की। तो जो इनवॉइस अपना बनता है उसमें जीएसटी लॉस के मुताबिक हर साल आपको इनवॉइस नंबर की सीरीज़ री इनिशियलाइज करनी होती हैं। तो इसीलिए एवरी ईयर यानी कि इनवॉइस में ईयर का भी महत्व है, इनवॉइस में वो किस सीरीज़ से बन रहा है उसका भी महत्व है, और नंबर 1 2 3 जैसी सीरीज़ चलती है 1 2 3 4 आगे पूरे होल ईयर, उन तीनों चीज़ों का महत्व है। उन तीनों चीज़ों के महत्व को ध्यान में रखते हुए ही हम लोगों ने ये नई सिस्टम लेके आई है कि इनवॉइस नंबर आप इनवॉइस पे ऐसे प्रिंट करें, उसमें कोई सफिक्स या प्रीफिक्स जैसे कंपनी का नाम फिर उसके बाद में ईयर स्लैश वगैरह करके ऐसा ना करें, क्योंकि अलग अलग डिफरेंट ऑटोमोबाइल वेंडर्स के कुछ अलग अलग रिस्ट्रिक्शंस हैं। कुछ के यहाँ चलते हैं, कुछ के यहाँ नहीं चलते हैं। पर ये जो स्कीम हम लोगों ने अडॉप्ट करी है, ये ऑलमोस्ट ऑल वेंडर्स, बजाज, टेल्को, महिंद्रा, प्याजो और एनीबडी, उन सब के यहाँ सिस्टम्स उनके एसआरएम में इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। जैसे आप यहाँ देखेंगे कि ये देवछाया इंडस्ट्रीज में हमने पिछले 1.25 साल से ये सिस्टम इम्प्लीमेंट करी हुई है। ये आपका उनका रेगुलर डेटा देख रहे हो कि ऐसा ही इनवॉइस नंबर उनका सभी कस्टमर्स को जाता है। अपने टाटा का इनवॉइस देख रहे हैं, इसमें से उनका ईवे बिल नंबर भी बन गया है, उनको एएसएन नंबर भी मिल गया है। यानी कि ये पूरा का पूरा इसी तरीके का इनवॉइस सीरीज़ की कोई भी प्रॉब्लम आती नहीं है। दूसरी बात, आपको इनवॉइस देख के इमीडिएट पता चलता है इनवॉइस नंबर से कि इनवॉइस नंबर क्या है, कौन से सीरीज़ का है, कौन से ईयर का है, ये सब इन्फॉर्मेशन आ जाती है। और जब आपको पेमेंट आता है, ये आता है, उन सब चीज़ों के लिए भी दिस नंबर स्पीक्स एवरीथिंग। दूसरी बात क्या होती है कि डेटाबेस में भी एवरी ईयर एवरी सेल सीरीज हेड्स के लिए जो यूनिकनेस है डेटाबेस में भी इसी तरीके से मेंटेन करी जाती है। तो इस तरीके से ही इसको लिखा जाना चाहिए। दूसरा होता है कि जब अपन ये इन्वॉइसेस का जीआरएन नंबर इंपोर्ट करते हैं, तो यहाँ आने के बाद में आपको ये उसको पहले अभी बताना पड़ता है। जो पुराने यूज़र्स उनको पता होगा कि जब उनको जीआरएन नंबर इंपोर्ट करने होते हैं तो उनको ये सेल बुक सेलेक्ट करना पड़ता है। लेकिन अगर ये नई सिस्टम जैसे अभी हमने यहाँ अडॉप्ट कर ली है, तो ये ऑटोमेटिकली इसको बंद ही कर देता है, उसको पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सेल सीरीज ऑटोमेटिकली इन्वॉइस नंबर के अंदर बरीड है। सो ये एक एफिशिएंट मेथड है, एफिशिएंट तरीका है, और आपसे अनुरोध है कि आप इसको अडॉप्ट करें। या इसमें आपको कोई शंका समाधान करवाना है या और कोई आपका पक्ष रखना है तो ज़रूर मुझको कॉल करें। धन्यवाद, थैंक यू।